हेलो दोस्तों, क्या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह है? क्योंकि इंडिया में रट्टा मारो कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट सोचने समझने से पहले रोट लर्निंग को फॉलो करते हैं। मैं आपको पॉइंट आउट करके एक सीरियस सवाल पूछता हूँ, क्या तुम लाइफ के लिए पढ़ रहे हो या सिर्फ एग्जाम में क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो? अपने आप को पूछो और कमेंट बॉक्स में ऑनेस्ट आंसर देना। और क्या एग्जाम के बिना हम सीख नहीं सकते? ये जॉन है जो 12th में 90% लाया था और 10th में 85%। पर जॉन को ये नहीं पता हमारे भारत में जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन कितनी है। तो क्या फायदा इस 90% का? तो क्या फायदा हुआ इस 85% का जो एक रियल स्किल नहीं दे पाई? देखो दोस्तों, ये मार्क और ये एग्जाम रिजल्ट सिर्फ एक पेपर और नंबर्स तक सीमित है। अगर कोई जॉब के लिए जाते हो तो कोई ये नहीं पूछेगा कि कितने % थे, पूछेंगे तो सिर्फ स्किल और नॉलेज जो आपके पास नहीं होगा। 24 फरवरी 2025 टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत के 48% बच्चे मल्टीप्लिकेशन को कभी समझ ही नहीं पाए और बचे हुए 52% बच्चे अभी तक रट्टा ही मार रहे हैं। ये बच्चे जो फ्यूचर है, जिनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। इसी साल 2025 में कर्नाटका में एक लेसन बेस्ड असेसमेंट लागू किया गया, जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया जाएगा। बट टाइम्स ऑफ इंडिया 11 मई 2024 के मुताबिक टीचर्स ने खुद बोला है कि ये सिस्टम भी बच्चों को रट्टा मारना ही सिखा रहा है। जॉन जो एग्जाम के एक हफ्ता पहले रट्टा मारने लगता है और एग्जाम में लिख भी लेता है, लेकिन अगले दिन पूछो तो सब कुछ गायब, जैसे कुछ पता ही ना हो। तो क्या फायदा वो रट्टा मारने का जो रियल स्किल ही ना दे? तो इससे आप समझ जाओ कि ये सिस्टम आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने ही नहीं दे रहा और आपको कंट्रोल कर रहा है एक रोबोट की तरह। हमारे शिक्षा मंदिर स्कूल्स जैसे बच्चों को रट्टा मारने की मशीन बना रही है। एक बच्चा एग्जाम में 90% मार्क्स तो ले आता है, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम को कभी सॉल्व भी नहीं कर पाता। एंजाइटी, डिप्रेशन, ना जाने कौन कौन सी बीमारी बच्चे अपने अंदर लेकर बैठे हैं। प्रॉब्लम यह है कि रेट रेस में आगे बढ़नी है। इसी बात को समझते हुए हमारे सरकार ने द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के मुताबिक रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारो कल्चर को खत्म करना होगा। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग जैसे सीख दी जाएगी। बट रिसर्च के अनुसार 2024 के अकॉर्डिंग रट्टा मारो को अभी भी डोमिनेट किया जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2018 में हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अवेयरनेस के बारे में सिखाया जाता है। इससे रिजल्ट तो अच्छा आया, बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हुए, अवेयर हुए चीज़ों को लेकर और पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। बट ये जो पूरा इन्वायरमेंट है बस कुछ ही स्कूल्स तक सीमित रह गया। मतलब 20% बच्चे अवेयर तो हुए चीज़ों को लेकर, बट 80% बच्चे अभी भी रट्टा मार रहे हैं। हाल ही 2025 में लीड ग्रुप ने एक कैंपेन चलाया, रिमूव रोट लर्निंग, रट्टा मारना खत्म करो। और 3 महीने में 1.5 करोड़ पेरेंट्स ने और टीचर्स ने खुलकर इसको समर्थन किया और इस आंदोलन को बहुत बढ़ावा दिया और कहा अब बच्चों को रोट लर्निंग नहीं सिखाएंगे। और इस आंदोलन की शुरुआत होती है 9 जून 2025, मतलब इसी साल। रोट लर्निंग के अकॉर्डिंग एक बच्चा पास तो हो जाता है, लेकिन जो बच्चा सोचता है, हार्डवर्क करता है, वो अपने जिंदगी के साथ साथ खुद को भी बदल देता है। तो आइए सपोर्ट करते हैं नो मोर रट्टा, ओनली समझना। दोस्तों, और एक सवाल, क्या हम बिना एग्जाम के सीख सकते हैं? हर बार हम स्कूल में सुनते थे एग्जाम में अच्छा मार्क लाओ वरना लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। पर सच बताऊं, जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम कभी पेपर में होता ही नहीं है। हम सब ने कभी ना कभी रट्टा मारा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने हमें सिखाया कि मार्क्स इक्वल टू इंटेलिजेंस। पर जब रियल लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो ये डेफिनेशन और फॉर्मूला काम नहीं आती। वहाँ काम आता है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, जो आपने किया ही नहीं है। सोच के देखो, अगर एग्जाम ही सब कुछ होता तो स्कूल ड्रॉप आउट आज दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर कैसे होता? आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स और हमारे इंडिया के बहुत सारे क्रिएटर्स, उन्होंने मार्क्स पर नहीं नॉलेज पर फोकस किया। एग्जाम सिस्टम का प्रॉब्लम ये नहीं कि वो गलत है, प्रॉब्लम ये है कि वो हमसे क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी छीन लेता है। हम पढ़ते तो है, लेकिन क्यों? सीखने के लिए नहीं, हम पढ़ते हैं सिर्फ एग्जाम की डर के वजह से। देखो दोस्तों, सीखना एक प्रोसेस है, कोई कंपटीशन नहीं है।
बिना एग्जाम के भी हम सीख सकते हैं। अगर तुम्हें जेन्युइनली समझने का शौक है तो लाइफ में हर दिन न्यू टेस्ट मिलती है, लेकिन वहाँ आंसर शीट नहीं होती। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे एग्जाम पास करना जरूरी है, उन्हें बस इतना कहना, मैं एग्जाम के लिए नहीं, जिंदगी को समझने के लिए सीख रहा हूँ। मैं हूँ महेश्वर और आज का सच यही है, सीखने के लिए कोई एग्जाम की जरूरी नहीं है, जज्बा चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।